मैंने एक एग्जिट पोल किया था, उस पोल में मैंने लिखा था कि 16,000 के ऑफर निफ्टी जो है इस हफ्ते बंद होगी, यस और नो। ठीक है, तो उसमें जो रिजल्ट आया आप देखकर हैरान रह जाएंगे कि उसमें जो रिजल्ट आया कि 80% लोगों ने जो वोटिंग की है वो ये की है कि 16,000 के ऊपर निफ्टी इस सप्ताह बंद होने वाली है। और फाइनली निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है 15,752 के आसपास। तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा है कि कोई भी इंसान निफ्टी को, मार्केट को प्रिडिक्ट प्रॉपरली नहीं कर सकता है। यहां पर हमारे 80% सब्सक्राइबर जो है गलत साबित हुए और निफ्टी फाइनली 15,750 के आसपास जाकर क्लोजिंग देती है। तो दोस्तों इससे यह साबित होता है कि मार्केट सुप्रीम है, मार्केट वो मदर है जो हमेशा नया नया सबक सिखाती है। कुछ ना कुछ सबका दिमाग में थॉट प्रोसेस रहा होगा कि निफ्टी इस वजह से 16,000 के ऊपर बंद होगी, बट वो बंद नहीं हुई। फाइनली मैं इसी प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को बताऊंगा कि निफ्टी कैसे बंद होगी कल के वीडियो में, जब हम निफ्टी एनालिसिस करेंगे। 16,000 के ऊपर जब वो बंद होगी तो उसकी क्या क्या वजह रहेगी और किस तरीके का बिहेवियर रहेगा। दोस्तों आज का जो वीडियो है हमारा स्पेशली चार्ट ऑफ द वीक का वीडियो है और हम जो है आज इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि चार्ट ऑफ द वीक में, जैसे कि हमेशा हम जनवरी फरवरी में जो है उससे पहले हम ब्रेकआउट्स पे ट्रेड किया करते थे, उसके बाद मैंने आपको सपोर्ट्स पे ट्रेड लेना बताया और डबल बॉटम ट्रिपल बॉटम पैटर्न पे जो है आपको ट्रेड लेना बताया। उसके बाद अब जो मार्केट का बिहेवियर है, जो मार्केट जहां पहुंची उसके हिसाब से एक स्टॉक मुझे बहुत बेहतरीन लग रहा है और उसका जो चार्ट पैटर्न है बहुत ज्यादा आकर्षित कर रहा है। तो मैं सोच रहा था कि वही जो वीडियो है, वही जो चार्ट है, उसी को इस वीडियो के अंदर बताया जाए और आप लोगों को समझाया जाए कि ये वो चार्ट है जिस पर हम एक काम कर सकते हैं। इसके अंदर जो है एक स्विंग ट्रेड या इन्वेस्टिंग के पर्पज से हम एंट्री कर सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं उस चार्ट पर और देखने की कोशिश करते हैं आज का चार्ट ऑफ द वीक। इससे पहले वीडियो शुरू करूं, एक अनाउंसमेंट था कि रेनी सीजन का हमारे पूरे के पूरे कोर्स पे ऑफर है, 50% का डिस्काउंट है। नीचे हमारे ऐप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर ऐप डाउनलोड कर लीजिए और सारे के सारे ऑफर देखिए, बहुत फायदेमंद ऑफर है। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए ताकि जब भी नए वीडियोस डालूं आप लोगों तक पहुंच सके और आप उससे फायदा उठा सके। दोस्तों आप सोचते होंगे कि सर जो है कौन सी किताबें पढ़ते हैं और कौन सा जो है बुक्स पढ़ते हैं, तो मैं जो है आजकल ऑडियो जो है यूज कर रहा हूं और ऑडियो के लिए सबसे बेहतरीन जो ऑडियो प्लेटफॉर्म है कुकू एफएम, मैं यहां पर आपको दिखाता हूं और कुकू एफएम का डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा। तो वहां पे जो है दोस्तों इस वक्त 50% का जो है आपको ऑफर है, बिल्कुल ऑफ है। सिर्फ और सिर्फ आई थिंक 400 रुपए का प्राइस है उसका, आपको 200 रुपीज में जो है पूरे साल का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा और हजारों ऑडियो जो है उसके अंदर मौजूद है। तो आप जाकर अपने निश की, अपनी पसंद की जो ऑडियो सुन सकते हैं और मार्केट रिलेटेड जो नॉलेज है वहां से ले सकते हैं। तो चलते हैं चार्ट पर और आज की हम जो एनालिसिस करते हैं चार्ट की और चार्ट ऑफ द वीक की। ट्रेडर्स हम स्क्रीन पर आ गए, हमारे सामने महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड का स्कैनर जो है .in पे मैंने ओपन कर रखा है। तो इसके सबसे पहले हम फंडामेंटल्स देखने की कोशिश करेंगे। चार्ट मैंने यहाँ लगा रखा है, वीकली टाइम फ्रेम जो है हम उसको स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, सबसे पहले फंडामेंटल्स देख लेते हैं। यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि एक मिनट दोस्तों, इसका जो मार्केट का कैप है 1,37,000 करोड़ के आसपास का है और करंट प्राइस से 1107 रुपीज के आसपास चल रहा है। हाई जो 52 हाई बनाया है 1121 के आसपास और लो जो बनाया है उसने बनाया है 671 के आसपास। डिविडेंड कंपनी ठीक ठाक देती है और जो इसका स्टॉक का जो पी है 21.9 के आसपास है। पी वैल्यूएशन तो काफी अट्रैक्टिव लग रहा है और बुक वैल्यू 379 के आसपास है। आरओसी 11.3% के आसपास है और आरओई जो है 14.2 के आसपास है, जो कि ठीक ठाक है। और डेब्ट टू इक्विटी रेशियो दोस्तों जैसा कि मैंने हमेशा बताया है कि 1.65 है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो अगर 1.65 है इसका मतलब थोड़ा सा जो है हमें इससे दूर रहना चाहिए। ठीक है, और प्रोमोटर होल्डिंग जो है 19.5% के आसपास है, जो कि बहुत कम है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें मैं दिखाना चाह रहा था आपको। अब हम चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा जो है नीचे की तरफ जाकर कि इसके अंदर जो है कौन सी ऐसी चीज है जो हमें अट्रैक्ट कर रही है। तो दोस्तों यहाँ पे प्रोज और कॉन्स में अगर आप बात करें तो अट्रैक्शन की सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है। यहाँ पे आप यहाँ देखिए कि कंपनी हैज बीन मेंटेन्ड अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 92.73%। 92.73% के आसपास कंपनी जो है वो डिविडेंड पे आउट मेंटेन कर रही है। बट कॉन्स में अगर आप देखें तो स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 2.92 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। ठीक है,
और दिस कंपनी हैज डिलीवर्ड अ पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 1.48% ओवर फास्ट 5 years। 5 सालों से 1.48% के आसपास ही इन्होंने ग्रोथ दिया है। प्रोमोटर होल्डिंग 19.47, जैसा कि मैंने पहले डिस्कस किया। और कंपनी हैज अ लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 5.96% फॉर द लास्ट 3 years। तो कंपनी जो है 5.6% के आसपास ही जो है रिटर्न ऑन इक्विटी दे पा रही है। प्रोमोटर की होल्डिंग जो है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि डिक्रीज हुई 3.1% के आसपास। ठीक है, तो नेगेटिव में प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ दिखा रहा है। अब हम चलते हैं, देखने की कोशिश कर रहे हैं प्रोमोटर होल्डिंग पे क्या इंपैक्ट वहां पे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि प्रोमोटर्स की जो होल्डिंग है दोस्तों, वो 19.87% के आसपास जो है जून 2019 में था, और 19.47% के आसपास अभी भी है। तो ये काफी दिनों से जो है इनका जो है रिड्यूस हुआ है, यानी 2019 से पहले ही काफी रिड्यूस हुआ है ये। ठीक है, यहाँ पे कोई ऐसा रिडक्शन 2019 और 22 में नहीं दिखाई दे रहा है, यानी इसके पहले ये जो है रिड्यूस हुआ है। एफआई की होल्डिंग 34.49% थी, यहाँ पे 37.30% के आसपास है। तो वाहिद ये एक डाटा है, ये एक डाटा है कि हर जगह से एफआईज भाग रहे हैं, और यहाँ पे जो है एफआईज ने जो है अपनी होल्डिंग को 34 से लेकर 37 किया है। हालांकि यहाँ बीच में 40 तक भी किया था, उन्होंने फिर 38.982 किया, 38.66 किया, हल्का रिड्यूस किया। बट दोस्तों 2019 से अगर हम कंपेयर करें तो बीच में 20 आता है, 20 में उनका 34.61% के आसपास होल्डिंग थी। फिर उन्होंने धीरे धीरे बढ़ाया, 40 तक किया, और फाइनली जो 37.37% के आसपास है। तो प्रोमोटर होल्डिंग के हिसाब से एफआई जो है इसमें ठीक ठाक बने हुए। डीआई 24.6% के आसपास था, अब 28.78% के आसपास है, जो कि इन्होंने अपनी होल्डिंग को 4%, 4.5% से बढ़ाया है। पब्लिक जो है इनके पास 17% की प्रोमोटर पब्लिक होल्डिंग थी, यहाँ पे 10.4% के आसपास है, जो कि इन्होंने रिड्यूस किया है। तो ये इसका मिला जुला जो है एक तरह का एक बायस जो है फंडामेंटल्स का है, तो आप उसके हिसाब से देखिएगा। क्योंकि इसके अंदर दोस्तों अगर आप हम नेट सेल्स देखे, ग्रोथ देखे, तो अच्छा है। इसके अंदर जो प्रॉफिटेबिलिटी भी ठीक ठाक आ रही है। बट यहाँ पे देखिए नेट प्रॉफिट यहाँ दिख रही है आप, यहाँ पे 6577 के आसपास का नेट प्रॉफिट हुआ है 2022 मार्च में, और 2021 में जो है यहाँ पे देखिए 1812 करोड़ के आसपास ही था। तो यहाँ पे काफी अच्छा जंप दिखाई दे रहा है। तो कुछ चीजें प्लस है, कुछ चीजें माइनस है। अब चलते हैं चार्ट पर, देख लेते हैं कि चार्ट को हमें ट्रेड किस तरीके से करना है। तो दोस्तों सबसे पहले देख लीजिए कि यहाँ पे एक बहुत ही मेजर ब्रेकआउट हमें मिला है। इस जगह पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे 2018 के बाद से कंटिन्यू नीचे की तरफ आया, और फाइनली यहाँ पे उसने एक टॉप बनाया था 977 का, और फिर एक बॉटम बनाया उसने 245 का। यानी आप यकीन मानिए कि 1000 का स्टॉक जो है 250 का हो जाता है, यानी आपका 75 पैसा टूट जाता है, 75% पैसा टूट जाता है। और उसके बाद उसके अंदर आप कैसे बने रह सकते हैं, इतना धीरज, इतना पेशेंस कहाँ से लाएंगे। तो दोस्तों सीखते चलिए कि मार्केट के अंदर इस तरीके की भी गिरावट होती है कि आपका पैसा 75% टूट जाता है, 75%। यानी अगर आपने 10 लाख रुपया लगाया है किसी स्टॉक के अंदर, तो वो जो है सिर्फ और सिर्फ 2.5 लाख रुपया बचता है। और फाइनली कुछ दिन अगर आप सब्र करते हैं, अगर वो अच्छा स्टॉक है तो उसके बाद वो रिकवर कर जाता है, वो पैसा आपका 11 लाख हो जाता है। तो ये है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की खूबसूरती। और मैंने कल टाइम वाइज जो स्टॉप लॉस का एक वीडियो बनाया था, बहुत काफी लोगों ने व्यूज किया दोस्तों। तो मुझे ये अंदाजा मिलता है कि जो है सीखने की इच्छा किसी भी रिटेल इन्वेस्टर की नहीं होती है। वो सिर्फ ये चाहता है कि यहाँ ले लो, यहाँ बेच दो, यहाँ ले लो, यहाँ बेच दो। ठीक है, वो उसको सिर्फ और सिर्फ बना बनाया माल चाहिए, सीखना कोई चाहता नहीं है। तो दोस्तों सीखने की प्रक्रिया और सीखने की आदत डालिए, क्योंकि कैसा है कि कल का जो वीडियो है ना, वो अपने आप में बहुत ही बेहतरीन वीडियो है। टाइम वाइज स्टॉप लॉस उसको देखने की कोशिश करिए। बहरहाल, तो यहां पर आप देखिए कि यहाँ पे इसने एक टॉप बनाया, फिर अगेन जो है 2021 दूसरे महीने में 15 तारीख यहाँ पे इसने एक टॉप बनाया, फिर वापस एक टॉप को ब्रेक करने की कोशिश किया, फिर किया इसने 3 बार ये अटेम्प्ट किया। एक बार अटेम्प्ट किया, 2 बार एक अटेम्प्ट किया, 3 बार, और ये चौथी बार। ठीक है, ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने यहाँ पे लगा रखा है, आपके सामने नजर आ रहा होगा। अब यहाँ पे 4 बार अटेम्प्ट करने के बाद जब फाइनली इसने तोड़ा है, तो मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो वहां पे ब्रेकआउट के बारे में मैंने बात की है कि जब, अब मैं इसको हटा देता हूं दोस्तों ताकि हमें आसानी से समझ में आए ये सारी चीजें। ये मैंने हटा दिया, और यहाँ पे मैंने एक लगा दिया जो है आपके सामने, बिल्कुल इस तरीके से एक रेजिस्टेंस बना दिया मैंने। ठीक है, तो इसने इसको जो है यहाँ पे अटेम्प्ट किया, फिर यहाँ अटेम्प्ट किया, यहाँ उसके बाद इसको इसने इस कैंडल से ब्रेक किया एक अच्छे वॉल्यूम के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे जो है दोस्तों जब इसने 5वीं बार अटेम्प्ट किया तो इसको ब्रेक कर दिया,
तो उस वीडियो में मैंने ये बताया कि ब्रेकआउट जब होता है तो एक बार जब अटेम्प्ट, दूसरी बार अटेम्प्ट, तीसरी बार अटेम्प्ट, चौथी बार बहुत ज्यादा चांस रहता है कि वो ब्रेक हो जाए, चाहे डाउन साइड चाहे अप साइड। क्योंकि चौथी बार वो कमजोर पड़ चुका रहता है। ये बार बार अटेम्प्ट होने का मतलब ही ये है कि बुल जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा तेज है और बार बार अटेम्प्ट कर रहे हैं, बट उसको ऊपर लेके जा नहीं पा रहे। फाइनली ये लोग यहाँ पे जो है काफी अच्छे पावरफुल कैंडल के साथ जो ऊपर की तरफ गए। अब हमें इसके अंदर ट्रेड कैसे करना है, और सर आप इतना लेट क्यों बता रहे हो? क्योंकि ब्रेकआउट से आज से 4-5 हफ्ता पहले हुआ है। 2022 पांचवें महीने में 30 तारीख के आसपास ये ब्रेकआउट हुआ है। तो आप हमें अब क्यों बता रहे हो? क्योंकि दोस्तों मैं जो है अभी आप लोगों का पैसा सेफ रखना चाहता हूं। अब मैं जो इसके अंदर स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट, उसको गौर से देखिए। अब हमें इसको अगर ट्रेड करना है तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है एंट्री पॉइंट। तो हमारी एंट्री जो बनेगी दोस्तों वो बनेगी रिटेस्ट पे। तो रिटेस्ट क्या होगा, हम डेली टाइम फ्रेम में अगर जाते हैं तो हमें समझ में आएगा कि अगर रिटेस्ट हमको देखना है तो यहाँ पे क्लियर कट समझ में आ रहा है कि अगर यहाँ से ये रिटेस्ट होता है तो नीचे की तरफ सीधा सीधा जो दोस्तों इस तरीके से आ सकता है। और इस लेवल को, जो ये लेवल है डिमांड जोन जो एक तरीके का बन गया है, पहले सप्लाई जोन था, तो इस लेवल पे बड़ी आसानी के साथ आ सकता है। और हमें जो ये स्टॉक 950 से लेके और 1010 तक, इसके बीच में हमें इस स्टॉक को एक्यूमुलेट करना है। ठीक है, 950 से 1010 तक इसके बीच में अगर ये आता है तो हमें एक्यूमुलेट करना है, अदरवाइज हमें इसको जो है थोड़े दिन तक रुकना है, प्रॉपर उसके बिहेवियर को देखना है। और ये नीचे क्यों आएगा? क्योंकि जब मार्केट एक बार नीचे आना शुरू होगी, मार्केट एक बार और करेक्ट हो सकती है, नीचे आ सकती है, तो इसको भी एज जो है बाउंस बैक करना ही पड़ेगा, नीचे की तरफ आना ही पड़ेगा। और आपने कौन देखा कि 4-5 ऐसी ऐसी फैक्टर्स नेगेटिविटी इसके साथ जुड़ी हुई कि हो सकता है उस फैक्टर को फैक्टर इन करने के लिए नीचे एक बार आ जाए, पर उतना नीचे नहीं जाएगा इस बार। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो रेजिस्टेंस एरिया था पहले, अब ये एज अ सपोर्ट एक्ट करना चाहिए और इसी तरीके से एक्ट होता है। तो 950 से लेके और 1050 के बीच में आपके लिए बहुत ही बेहतरीन बाय है दोस्तों। इसके अंदर अगर ये आता है तो आप धीरे धीरे इसका कमिट करिए। फिर मैं आपको TWM/S3 वाली स्ट्रेटजी इसमें समझाना चाहूंगा, वो स्ट्रेटजी समझ लो। अगर आपको यहाँ पे 1 लाख रुपया मान लो डालना है तो उसके 3 हिस्से कर लीजिए आप, 33,000, 33,000 और 33,000। तो पहला हिस्सा आप 1050 पे अगर ये आता है तो लेना है, दूसरा लेना है आपको 1000 यानी 1000 पे, और दूसरा लेना है 950 पे। ठीक है, 3 हिस्से इसको एक्यूमुलेट करना है। हमारा स्टॉप लॉस जो होगा वो होगा दोस्तों, हमारा स्टॉप लॉस होगा 850 का। अगर ये 850 के नीचे चला जाता है तो हम सीधा सीधा जो है हार मान लेंगे और क्लियर कट हमारा एक इंडिकेशन रहेगा कि ये जो है अब डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहा है या एक बड़े करेक्शन की तरफ जा रहा है, जो कि चार्ट ऑफ द वीक के लिए बेटर नहीं है। दोस्तों देखो, इसको नीचे आने के लिए आप देख पा रहे हैं, मैं आपको वीकली चार्ट में लेके जाता हूं। इसको नीचे आने के लिए इस एरिया के नीचे आना पड़ेगा। ये एरिया हमारा स्टॉप लॉस है 850 का। ठीक है, तो इस तरीके से इसको ट्रेड करना है। उम्मीद है कि आपको जो है ये स्टडी समझ में आ गई कि TWM/S3, तो इसके हिसाब से आप काम करेंगे प्रॉपरली जैसा मैंने बताया। 1050 आने तक आप इसके अंदर घुसे मत, वापस आने की पूरी पूरी संभावना है। अगर ये छूट जाता है तो देखेंगे बाद में किस तरीके से काम करना, मैं वीडियो आपके लिए बना के दूंगा। बट अभी जो है इसको भाग कर मत पकड़िए, इसको आने दीजिए, आएगा दोस्तों, यकीन रखिए अपने ऊपर कि ये आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ अलविदा चाहता हूं। एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि जो भी मैंने एनालिसिस की है कोई बाय सेल रिकमेंडेशन, ये सिर्फ और सिर्फ जो है दोस्तों आपको सिखाने की और लर्निंग पर्पस की मेरी कोशिश है, ताकि आप टेक्निकल एनालिसिस को सीख सके। कल मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें क्लियर कर पूछा था कि क्या आप लोग चाहते हैं टेक्निकल एनालिसिस सीखना और मैं चार्ट के एनालिसिस करते रहूं, तो हमारे सब्सक्राइबर्स ने रिप्लाई किया कि हाँ सर, हम चार्ट आप बनाते रहिए, हम चार्ट आप सीखना चाहते हैं। तो इसलिए मैंने चार्ट वापस बनाया, क्योंकि मैं दूसरा जो है चार्ट को बंद करने का प्लान कर रहा था, बट आपने कहा तो मैं कंटिन्यू उसको रख रहा हूं। तो यहाँ पे मैं जो है दोस्तों 10% टाइम गलत भी हो सकता हूं, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेने के बाद इसको ट्रेड करिएगा। अदरवाइज इस चार्ट को आप पेपर ट्रेडिंग के हिसाब से यूज कर सकते हैं। आप पेपर ट्रेडिंग करिए, अपनी एक्यूरेसी को बढ़ाइए और देखने की कोशिश करिए कि ट्रेड विद मदर चैनल पे आपको किस तरीके की एनालिसिस मिलती है। चलिए, कमाते रहिए, खुश रहिए। और अगर अभी तक क्या आपने हमारा एंड्रॉइड ऐप जो है डाउनलोड नहीं किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आप कोई कोर्स करने के इच्छुक है, 50% का डिस्काउंट है, आप जाकर तुरंत जो उसको एनरोल कर लीजिए, ताकि जो है दोस्तों रेनी सीजन का जो ऑफर है, कूपन कोड RAIN1000 आप अप्लाई करेंगे तो वहां पे आपको ऑफर जो है मिल जाएगा और आप जो है उसको काफी ऑफर प्राइस में उसको ले सकते हैं।